दू बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल अ शैम्पू में। नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज़ देख रहे हैं और मेरा नाम अनिकेत कुमार है। इंडियन आइडियल सीजन 3 की फाइनलिस्ट दीपाली सहाय जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। कुछ दिनों पहले 9 सितंबर को मनोज बाजपेयी जी के द्वारा एक भोजपुरी रैप सॉन्ग गाया गया था, जो कि काफ़ी हिट भी हुआ। उस गाने को आपने अपने घर के छत पे बड़े ही सिंपल तरीके से उसका डबिंग किया और वो गाना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मचा रहा है, क्योंकि वो गाना बिहार की पृष्ठभूमि को दर्शाता है। इसके बारे में क्या कहेंगी मैम आप? इसके बारे में एक्चुअली पता है क्या, भोजपुरी की जहाँ तक बात है तो भोजपुरी के जो इमेज है समाज में हमारे, खास करके मैं मुंबई में रहती हूँ, वहाँ पर भोजपुरी को बहुत इज्जत से नहीं देखा जाता है। जब भी भोजपुरी की बात होती है तो लोग बड़ा उसे ऐसे देखते हैं कि हाँ ठीक है, मतलब एंटरटेनमेंट है, वल्गैरिटी है, कुछ है नहीं खास। तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि भोजपुरी का इतना अच्छा जो एक गीत निकाला है, डॉक्टर सागर जी ने लिखा है और अनुभव सिन्हा जी ने डायरेक्ट किया, मनोज बाजपेयी जी ने गाया, तो मुझे लगा कि इसको अगर मैं भी कवर करूं तो इसका अवेयरनेस बढ़ेगा और भोजपुरी की जो असल जो उसके अंदर का असल एसेंस है वो बाहर आएगा। तो ये करने का मेरा मकसद सिर्फ ये था कि भोजपुरी की जो अच्छी तस्वीर है वो लोगों के सामने जितना ज़्यादा हो सके पहुँचे, पर मुझे भी नहीं पता था कि इतना पसंद किया जाएगा, ऐसे वायरल हो जाएगा। मैम, इस गाने में भोजपुरी की खूबसूरती तो दिखी ही, मगर जो बिहार की जो पृष्ठभूमि है, जो कमजोरी है बिहार की, वो भी देखने को मिली यहाँ के मजदूरों के लिए। जो खासतौर पर हमने लॉकडाउन के दौरान देखा कि कितने सारे हमारे बिहार के मजदूर कहें या रोजगार के लिए जो बाहर जाते हैं वो लोग आए। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसमें क्या कमी रह गई इस सब चीज़ में? देखिए, कमी अगर बताएं तो ये इस लॉकडाउन में तो बहुत बुरी तरह से उजागर हुई है। ये कमी तो कई सालों से है। ये जो पलायन का मुद्दा है बिहार में ख़ास करके, जो कि राजनीति जिसको पॉलिटिक्स कहते हैं, और मैं ये नहीं कहती कोई ख़ास पार्टी या कोई ख़ास नेता, ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स तो हमेशा से प्रेवलेंट रहा है सोसाइटी में, बट बिहार में ख़ास करके बहुत प्रॉब्लम रही है, क्योंकि सिर्फ मजदूर या गरीब वर्ग नहीं, मुझे लगता है जो मिडिल क्लास है, जैसे मैं हूँ, मैं मध्यम वर्गीय परिवार से, मुझे भी बाहर जा कर के पढ़ाई करनी पड़ी, बाहर जाके कमाना पड़ा। तो ये बिहार का जो मुद्दा है ये बहुत दुखद है और ये कई सालों से चल रहा है और इस पर कभी एक्चुअली बैठ के बात नहीं हुई है। इस गाने के ज़रिए जो कलाकार हैं जिन्होंने ये लिखा है, उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात उठा दी है, और थैंक्स टू द इंटरनेट, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इसकी वजह से लोग अब इस बारे में इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। कमी तो बहुत सालों की है जिसको सुधरने में काफ़ी साल लगेंगे, पर इसको सुधारने की शुरुआत हुई है अगर, और इस गाने की वजह से लोगों की नज़र में ये बात आई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस गाने में एक बहुत ही सुंदर सा बोल है कि दुई बिगहा में घर बा सुतल बानी टेम्पू में। और ये वास्तविकता है कि जो लोग बिहार में, जिनके पास खुद भी ज़मीन बहुत है और अच्छे खासे मतलब संपत्ति है, उसके बावजूद उनको एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है उसको चलाने के लिए बिहार में। या फिर अगर खेती की बात करें तो सही तकनीकी नहीं मिल पाती है उनको। इसके लिए उनको रोजगार के लिए मुंबई या महाराष्ट्र नहीं, बहुत सारे अलग अलग बड़े शहरों में जाने की जरूरत पड़ती है। इसको कैसे सुधार किया जा सकता है? आप मतलब ये इसको कैसे देखती है, इसको किस नज़रिए से देखते हैं आपने? मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि लोगों को बाहर जाना पड़ता है। बिहार जो है, अगर हम ज्योग्राफिकली देखें, सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बिहार बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान रखता है हिस्ट्री में। अगर हम ज्योग्राफिकली देखें तो बिहार जो है वो प्लेन्स में सिचुएटेड है, जहाँ गंगा नदी बहती है, जहाँ पर आपके पास खेती करने के लिए एकदम एप्ट क्लाइमेट, एप्ट वेदर, हर मौसम, हर ऋतु के हिसाब से आपके पास फसल लगाने के लिए मौसम का बहुत अनुकूल है यहाँ पर रूप। उसके बावजूद हम लोगों को बाहर जा कर के कमाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसको सुधारने के लिए हमें बहुत छोटे लेवल से तो लोग सुधरे हुए हैं, लेकिन अब ऊपर के लेवल पे सुधार करना पड़ेगा, जहाँ पर लोग इस बात को एड्रेस करें, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो इस बात को देखें कि हमारे अपने लोग बाहर क्यों जा रहे हैं।
ऐसी कौन सी व्यवस्था है, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि गरीबी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि गरीब के ज़िंदगी की कीमत नहीं है या उसे अपने प्रियजनों के लिए प्रेम नहीं है, वो उसके लिए इलाज नहीं करवाना चाहता है। हर कोई इस तलाश में बाहर जा रहा है। मुझे लगता है इसमें सुधार करने का एक ही तरीका है कि हम सब जागरूक हों, हम ये सवाल उठाएं अपने जो भी उस वक्त के करंट सरकार है उनसे, और इसको सुधारने की मांग करें। रोज़गार के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको बढ़ाएं जितना हो सकता है, और बिहार के अंदर रह करके हमारा केंद्र सरकार हमें बहुत मदद करती है, हमें हर साल बहुत बजट मिलता है, बहुत पैसा मिलता है, उसको सही ढंग से हर डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट यही जनरेट होगा। हम अपने घर को 2 बीघा के घर को छोड़ के वहाँ जाके टेम्पो में सोने का शौक़ तो रखते नहीं है, ये हमारी मजबूरी है, और ये मजबूरी सिर्फ सरकार के कुछ लोग हैं जिनके नज़रअंदाजी की वजह से ये होती है। आई थिंक दिस इज़ हाई टाइम दैट वी एड्रेस दिस, और ये अब नहीं तो कभी नहीं वाला टाइम आ गया है। मैम, हम आपकी बात करेंगे। जब आप केवल 18 वर्ष की थी तो आप इंडियन आइडियल के सीजन 3 में फाइनल तक पहुंची, और ये एक बहुत बड़ी बात है कि बिहार से आप संघर्ष करते हुए फाइनल तक पहुंची। उसको थोड़ा विस्तार से जनता को बताइए मैम कि वो संघर्ष कैसा रहा, उसके लिए आपने क्या क्या संघर्ष किया, और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र का अनुभव कैसा रहा। इंडियन आइडल में जाना मेरे लिए सपना था। जब इंडियन आइडल पहली बार आया था 2003 में, 2005 में, तब मुझे इंडियन आइडल में जाना था, पर मुझे नहीं जाने मिला। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो आज भी होता है, बिहार में कोई भी ऑडिशंस नहीं होते हैं बड़े रियलिटी शोज़ के। अब शायद होने लगे हैं, पर ये बात हो रही है 2007 की, जब मैंने ऑडिशन दिया था तब बिहार में कोई ऑडिशन नहीं होता था। हम लोगों को हर बार अपने शहर से, अपने स्टेट से बाहर जाना पड़ता था। तो मेरा भी ऑडिशन यूपी में हुआ था, और बड़ी मुश्किल से टिकट नहीं मिल रहा था। ट्रेन में लास्ट मोमेंट पे आपको वेटिंग में टिकट है, नहीं तो आप जनरल में टिकट ले करके जाइए। बहुत मुश्किल से वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि हम तो टीवी पर देख लेते हैं कि आप यहाँ से घुसे और सीधा जजेस मिल गए, पर सच्चाई कुछ और होती है। आप अंदर जाते हैं, आपको 3-4 दिन लगता है। जब आप सिलेक्ट होते हैं 3-4 राउंड के बाद, तो तीसरे दिन आप जज के सामने जाते हैं। और उसके बाद, उसके अलावा जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ खेल ऐसा नहीं है कि अब तो भाई सब कुछ सही है। यहाँ से खेल शुरू हो जाता है, क्योंकि आपसे 1000 गुना बेहतर गाने वाले, 1000 गुना बेहतर प्रेजेंटेशन देने वाले सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। बहुत टफ कंपटीशन हो जाता है। तो मेरी ये तैयारी, सच पूछिए तो बहुत छोटे उम्र से चल रही थी कि कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू मिले एज एन आर्टिस्ट, जहाँ पर हम लोग ये प्रूव कर पाएँ कि हाँ, बिहार से भी टैलेंट है और हमारे यहाँ भी सिंगर्स हैं। और मेरा इंडिविजुअल करियर ये था कि मुझे बताना था दुनिया को कि मुझे भी गाना आता है बिहार से। और वहाँ जाकर के मुंबई में सबसे बड़ा इशू जो होता था कि बिहार से हैं ये लोग, अक्सर पूछते थे कि अच्छा तुम बिहार से हो, दिखती नहीं हो बिहार की। ये हमको कभी समझ नहीं आता था कि बिहारी दिखते कैसे, उनको सींग होता है या वो उनको मुँह चुगाती है अलग से। ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए कि लोगों को बताएं कि जो बिहार से होते हैं वो पढ़े लिखे भी होते हैं, वो टैलेंटेड भी होते हैं, वो अंग्रेज़ी में भी बात कर सकते हैं, वो भोजपुरी में भी बात कर सकते हैं, और वो हर चीज़ में निपुण होते हैं। ये प्रूव करना पड़ा मुझे कॉन्स्टेंटली, और आज भी करना पड़ता है। थैंकफुली अब बिहार की स्थिति और जो बिहार की छवि है, दोनों में बहुत फ़र्क आया, बहुत सुधार आया है। बट ये जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे लिए समझिए कि एक मिशन था, और 12 साल 13 साल से ज़्यादा हो गया इस मिशन को। अब ये कहीं आगे बढ़ता दिख रहा है। मैम, आपने एक बहुत अच्छी बात कही बिहार के टैलेंट को लेकर के, और मैं आपको एक बात बता दूं कि बिहार में ये वास्तविकता है कि बहुत सारे टैलेंट हैं जिनको एक मंच नहीं मिल पाता, और ये कहीं ना कहीं आज भी है। बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे डांसर्स हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि उनको अपना टैलेंट दिखाने के लिए यहाँ से पलायन करना पड़ता है। ये स्पोर्ट्स में भी हम लोग को देखने का मिलता है कि यहाँ के खिलाड़ियों को झारखंड से जाकर खेलना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं, या फिर अगर एजुकेशन लेवल से ही बात करें तो उनको बाहर जाकर पढ़ाई करनी पड़ती है। तो क्या लगता है इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस व्यवस्था को कैसे ठीक किया जा सकता है कि बिहार के लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का बिहार से ही मौका मिल सके। देखिए, मुझे अब ऐसा हमको लगता है कि जो सरकार है ना, जो रूलिंग पार्टी है, ये उन्हीं के हाथ में है सब कुछ। हम तो चुन लेते हैं एक सरकार को, पर सरकार से जवाबदेही जो है, हम कभी उनसे सवाल करते नहीं हैं। चुनने के बाद हम भी कहीं ना कहीं निश्चिंत हो जाते हैं। सिर्फ सरकार की गलती नहीं होती है,
मुझे लगता है जनता जो है, जैसे जितनी अवेयर पब्लिक, जितनी अवेयर महाराष्ट्र में मुझे दिखती है, बिहार में इतना टैलेंट, इतनी सजगता होने के बावजूद लोग मुझे इतने आतुर नहीं दिखते हैं अपने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। मुझे ऐसा लगता है अब क्योंकि यंग बिहार जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल पे काम कर रहा है, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो क्या बोलते हैं, अब तो वो और देख करके नहीं लगता है कि ये बिहार से हैं। एक ऐसी छवि बन रही है बिहार की कि बिहार बहुमुखी प्रतिभा जो है उससे धनी है। तो ये अब इसको सुधारने का तरीका जो हमने सरकार पे छोड़ के देख लिया, इतने सालों में बहुत कुछ खास नहीं बदलाव हो रहा है। अब मुझे लगता है कि अब एज अ सिटीज़न और एज अ नेटिव बिहार अगर मेरी जगह है तो मैं सरकार से सवाल पूछूं, जो यंगस्टर्स हैं वो आगे आए, वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ग्रुप बनाए जिसमें आप अपने प्रतिनिधि से सवाल पूछें, प्रतिनिधि को भी आपको जवाब देने का मौका मिले। हम सीधा सरकार पे ब्लेम कर देते हैं कि ये आप गलत कर रहे हैं, पर हम ये नहीं देखते कि वो और भी कई चीज़ों से गुजर रहे होंगे। तो मुझे लगता है ये दोनों को साथ में मिलके, द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, दोनों को, अब हम सरकार पे ब्लेम डाल डाल के ये समय बीत गया, अब इससे ऊपर उठ के अब खुद लगते हैं काम पे। ऐसा मतलब समझिए ऐसा है कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे उठ के पानी पीना पड़ेगा खुद से। ये दिन गया कि मैं बैठ के बोलूँ कि एक गिलास पानी देना ज़रा, ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। प्यास लगी है तो उठो, पानी खुद भरो और पियो। अगर ये इतना सिंपल बेसिक मैंने एक एग्जांपल में समझाया, अगर ये लोगों के अंदर आ जाए कि अगर मेरे एरिया में या मेरे वार्ड में कोई डेवलपमेंट है तो मैं वहाँ के प्रतिनिधि से सीधा सवाल पूछूं कि सर इसका क्या हो रहा है, इसमें हम आगे कैसे कर सकते हैं, हमारी ओर से क्या मदद चाहिए। आई थिंक इसको सुधारने का ये एक बहुत अच्छा तरीका होगा। मैम, आपने यंगस्टर्स की बात की तो बिहार का एक यंगस्टर और उभरता सितारा सुशांत सिंह राजपूत, जो कि बॉलीवुड में नाम कमाते दिख रहा था और बहुत सारे बॉलीवुड के सितारों पर भारी भी दिख रहे थे, तो उनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है और ये आज दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी हैं। तो क्या लगता है उनकी जो मृत्यु हुई है, क्या उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ा? क्या वो बिहार से थे? क्या उनकी गलती ये थी कि वो बिहार से थे और बॉलीवुड में जा कर के वो अपना नाम बना रहे थे? इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे मैम आप? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि उनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ा कि वो बिहार से थे। बिहार से होने का अपना एक स्ट्रगल है, पर एक अच्छी बात यह है कि इन सब के बावजूद अगर हम देखें कि बिहार से होने का खामियाजा अगर हम देखें, उनको, वो इतने टैलेंटेड थे कि उनको कोई रोक नहीं पाया। अगर हम उनके काम को देखें, उनकी फिल्मों को देखें, उनको इसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो अपने आप को सिद्ध करते रहें। वो जहाँ भी जैसे भी काम करते थे वो उसमें बहुत बेहतरीन काम करते थे। तो बिहार अगर एक फैक्टर होता तो वो कभी इतने बड़े स्टार नहीं होते जितने बड़े वो स्टार थे या स्टार बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड से ज़्यादा मैं इसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो कहूँगी, इसमें हर तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। और ये सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं, आप एक नॉर्मल ऑफिस में भी जाइए तो हर तरह के लोग होते हैं। किसी एक के ऊपर या किसी एक समूह के ऊपर पूरा निशाना साधना मेरे हिसाब से गलत होगा। ये मामला बहुत ही पेचीदा है। शुरुआत हुई तो ये सुसाइड लग रहा था, अब ये मर्डर की तरफ इशारा कर रहा है। तो बात क्या है ये अभी किसी के समझ के परे है। और मेरा बहुत अगाध विश्वास है हमारे जुडिशरी में। अब लॉ डिसाइड करेगी, अब कोर्ट डिसाइड करेगा। सीबीआई की जांच हो रही है, एनसीबी का भी एक एंगल आ गया है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि इसमें हमें जस्टिस ज़रूर मिलेगा। मैम, आखिरी में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो गाना आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मचा रहा है वो आप हमारे चैनल पर एक बार सुनाएं हमारी जनता को। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ये गाना जो है ये मैंने जब लिखा तो ये ऑलमोस्ट बड़े बड़े अक्षरों में 7 से 8 पेजेस का था। ये बहुत लंबा था, तो अभी मुझे पूरा तो याद शायद ही होगा, वो बहुत मेहनत से मैंने याद किया था, बट कुछ लाइनें मैं ज़रूर सुनाती हूँ। 2 बिगहा में घर बा लेकिन सुतल बानी टेम्पू में, जिंदगी अजुराइल बाटे नून तेल शैम्पू में, मनवा हरिहर लागे भैया हाथ लगौते माटी में, जियरा अजुओ अटकल बाटे घर में चोखा बाटी में, जिंदगी हम त जियल चाही खेत बगीचा बारी में, छोड़ छाड़ सब आइल बानी इहवा हम लाचारी में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अभी अभी आपने देखा बिहार की बेटी जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना परचम लहराया है और इनका एक गाना सोशल मीडिया पर धूम भी मचा रहा है। सहयोगी आकाश मिश्रा के साथ मैं निकेत कुमार, तिरहुत न्यूज़ मुजफ्फरपुर।